हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पोल खोल के अंतर्गत सच्ची घटनाएं मैं आपको बताता हूं। आपको अच्छी लगती है, आप सुनते हो, देखते हो, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज की भी सत्य घटना स्नेक बाइट पर है, सर्पदंश पर है। मंत्रों से जहरीले सांप का जहर उतर सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। वहाँ पर किस प्रकार से पोल खोल की गई, अफवाहें कैसे फैली। ज़िले का नाम है भंडारा। भंडारा ज़िले में धान की खेती होती है और धान के खेती में सबसे ज़्यादा योगदान होता है महिलाओं का। छोटे छोटे पौधे रोपने के लिए महिलाएं कीचड़ में जाती है खेतीबाड़ी में बरसात में। एक बार सांप के काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन अफवाह यह फैलाई गई कि यहाँ पर एक एक करके सभी मज़दूर सांप के काटने से मर जाएंगे। मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। ये बात चारों तरफ फैल गई। जिला पुलिस कार्यालय को भी पता चल गई। काम बंद होने वाला था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के टीम को कहा कि आप जाइए कृपया वहाँ पर और अंधश्रद्धा के बारे में प्रबोधन कीजिए, सांप के बारे में उनको बताइए। ये बात फिर नागपुर के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय उमेश बाबू चौबे जी को पता चली और अपनी टीम लेकर के वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने प्रबोधन किया और प्रबोधन करने के बाद में क्या हुआ यह भी देखते हैं। उस टीम में अनिस के जो कार्यकर्ता थे वो गए। टीम में अमरावती के अधिवक्ता एडवोकेट गणेश जी हलकारे थे, नागपुर से हरीश जी देशमुख, भंडारा से प्राध्यापक आलोक केवट, उमरेड के सुरेश जी झुरमुरे और नागपुर से डॉक्टर को वहाँ पर बुला के ले गए थे उनको बताने के लिए। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जेपी झरबड़े। ये वहाँ पर गए और इन्होंने प्रबोधन किया। प्रबोधन करने के बाद में उनको बताया कि भाई इस प्रकार से सांप के काटने से सभी लोग नहीं मरते हैं। बिन विषारी सांप ने यदि काटा तो कुछ भी नहीं होता है। उमेश बाबू चौबे ने सर्प मित्र को भी कहा था। मुंबई के सर्प मित्र थे कैलाश दारोडे। ये गए उस गांव में। गांव का नाम था अर्जुनी मोरगांव के पास के बोंडगांव देवी। और वहाँ पर आखिरी सभा थी। उस सभा में प्रबोधन करने के लिए उमेश बाबू चौबे जी और ये पूरी टीम गई थी वहाँ पर। हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी भी सांप ने यदि काटा तो लोग डर जाते हैं और बहुत से लोग बिना सांप के डसने से मर जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कभी कभी जो डर गया समझो मर गया। आखिरी सभा शुरू हुई बोंडगांव देवी में। उमेश बाबूजी ने भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि सांप सभी प्रकार के जहरीले नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो सांप की 4 ही जातियां हैं जहरीली: नाग, मन्यार, घोनस और फुरसे। सांप के काटने के बाद में तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम से मरीज बच सकता है, लेकिन आप देर कर देते हो और गाँवठी इलाज करते हो, झाड़ फूँक करते हो, उसमें उस पेशेंट की जान चली जाती है। वो बोल ही रहे थे कि श्रोता में से एक व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का सांप क्यों न रहे, वो मंत्र से हमारे गांव के सीमा में परसोड़ी गांव का नाम है, वहाँ पर आने के बाद में अपने आप बच जाता है। उमेश बाबू चौबे जी ने उस व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया और कहा कि बोलिए आपको क्या कहना है।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ नाग परसोड़ी गांव है, वहाँ की सीमा में सांप के काटने वाले अर्थात स्नेक बाइट वाले कोई भी व्यक्ति यदि आएंगे तो ठीक हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं है क्या? ऐसा उन्होंने कहा। और उमेश बाबू चौबे जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जहरीले सांप के काटने के बाद में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, उसको समय पर इलाज मिलना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, कोई भी सांप रहे, काटने के बाद में नाग की परसोड़ी नाम का गांव है, वहाँ जाते ही उसके सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर प्रवेश करते ही उसका जहर अपने आप मंत्रों से उतर जाता है। अब इनका तो दिमाग सरक गया। बाबूजी का अनिस कार्यकर्ताओं का, अनिस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तंत्र मंत्र से, झाड़ फूक से सांप का जहर नहीं उतरता है। बिन विषारी सांप ने काटने के बाद में वो कहीं पर भी नहीं ले गए तो भी उसका जहर काम नहीं करता, मतलब जहर होता ही नहीं है और आदमी बच जाता है। लेकिन लोग मानते ही नहीं। फिर बात बढ़ गई, चर्चा बढ़ गई। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमारे गांव के वहाँ पर चमत्कार होता है। सभी श्रोताओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अब श्रोताओं को तो थोड़ा थ्रिल चाहिए, मज़ा चाहिए, मौज मस्ती चाहिए। वो कहीं पर भी थालियां बजाते हैं। जैसे कोरोना के वक्त में हमने देखा ना थालियां बजाना, इन्होंने तालियां बजाई थी। कुछ भी बजाते हैं लोग। तो ऐसी ही घटना वहाँ पे हुई। फिर इन्होंने आखिरी आह्वान दिया कि तुम दावा कर रहे हो कि नहीं कि सीमा के अंदर आदमी घुसेगा, जो भी स्नेक बाइट का होगा तो वो बच सकता है, उसका जहर उतर सकता है। तो आप हमसे करार कीजिए, लिखित करार कीजिए, बाबूजी का कहना था। और वो करार स्टैम्प पेपर पर होगा। हम कोबरा सांप को लाएंगे, उससे किसी जानवर को या तुमको डसवाएंगे। तुम प्रार्थना करो, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, नाग की परसोड़ी में जाओ या घसोड़ी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, करार करने के लिए तैयार हो या सिर्फ बातें करते हो? तालियां और बजी। उस व्यक्ति ने बात की थी, चमत्कार की, तब भी तालियां बजी। और बाबूजी ने कहा कि आह्वान दिया कि कोबरा सांप हम लाएंगे, डसवाएंगे, उसको बचा के दिखाओ, तो भी तालियां बजाई। लोग कब तालियां बजाएंगे कोई भरोसा नहीं है। सन्नाटा छाया। इन्होंने स्टैम्प पेपर की बात की, आह्वान दिया, कोई भी माई का लाल सामने नहीं आया, सब चुपचाप हो गए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, तंत्र मंत्र से सांप का जहर नहीं उतरता है, उसे अस्पताल में ही ले जाना पड़ेगा। दूसरी घटना मेरे साथ में हुई जब मैं गोंदिया ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगांव बांध में था। गोंदिया से 70 किलोमीटर के दूरी पर। वहाँ पर एक दिन सवेरे आर के लाड़े नाम के एक टीचर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर, अर्जुनी मोरगांव 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार को रात में सांप ने काटा था। लेकिन रात में उन्होंने, घर के लोगों ने झाड़ फूक की, वहाँ के दवाखाने में नहीं लेकर के गए। पूरी रात हो गई और दूसरे दिन सवेरे 8 बजे उसको नवेगांव बांध में ग्रामीण रुग्णालय है, वहाँ पर लाना था। वहाँ पर न ले जाकर हमारे नवोदय विद्यालय से 1 किलोमीटर के दूरी पर मुंगली नाम का गांव है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर उसे ले गए थे और इलाज कर रहे थे, गाँवटी इलाज, प्रार्थना गा रहे थे, चावल उसके पैर पर डाल रहे थे। वो पेशेंट भैसारे उसका नाम था, 35 से 40 उम्र होगी उसकी, बेहोशी में था और उसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही सूचना मुझे मिली,
हमारे प्राचार्य से मैंने कहा कि मैडम स्नेक बाइट की केस है, मेरे से जो भी मदद होगी मैं जाना चाहता हूँ। तो भूपति मैडम ने कहा कि ठीक है, जाइए, उसकी जान बचाने में सहयोग कीजिए। बाइक पर मैं वहाँ पर गया, वहाँ सब लोग बैठे थे, भीड़ थी और वहाँ पर उनका प्रयोग चल रहा था, प्रार्थना चल रही थी उनकी। उनको मैंने देखा, उस व्यक्ति को आधे बेहोशी में था क्योंकि रात भर से जहर फैल चुका था उसके शरीर में। उनको मैंने कहा कि आप ये प्रयोग बाद में कर सकते हो, लेकिन पास में ही सरकारी दवाखाना है 1 किलोमीटर पर, वहाँ पर अपन ले जाएंगे, उसके बाद में आप ये प्रयोग कर्मकांड जो भी है कीजिए। 10 मिनट तक वो मानने के लिए राज़ी नहीं थे, उसके बाद में राज़ी हो गए। इसी बीच में मैंने ग्रामीण रुग्णालय के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खोबरागड़े जी को फ़ोन किया और उनको कहा कि सर स्नेक बाइट का केस है, रात में बाइट हुआ है, सांप ने काटा है, बेहोशी में है वो, उसको लेकर मैं आ रहा हूँ अभी 5-10 मिनट में। उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने भैसारे के रिश्तेदारों को कहा कि चलिए सरकारी दवाखाने में ले जाते हैं पहले इसको। तो ट्रैक्टर में उसे डाला गया, ट्रैक्टर नहीं चल पाया। फिर अंत में मैंने मेरे बाइक पर, मोटरसाइकिल पर उस भैसारे को मेरे पीछे और उसके पीछे एक व्यक्ति को बिठाया, वहाँ ले गए। 9 बज गए थे। एंटी स्नेक वेनम वो लगाने वाले थे, लगाया भी उन्होंने, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये तो बहुत समय कर दिया तुमने, 12 घंटे हो रहे हैं, फिर भी मैं बचाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आधे घंटे में उसकी जान चली गई। एक निरपराध व्यक्ति की जान गलतफहमी के कारण चली गई, इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर पाटिल को मैंने कहा कि पीएम जब होगा तब मुझे बुलाना। दोपहर में पीएम हुआ, पोस्टमार्टम, वहाँ गया। मैंने देखा कि मरने के बाद में व्यक्ति किस प्रकार से निस्तेज हो जाता है। पीएम करने वाले कंपाउंडर को मैंने पूछा कि अभी पीएम करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो उसने कहा काय का डर है? बोले सर मर गया, बोले अब वो भगवान बन गया। बोले तो भगवान क्या है ये मैं उस वक्त समझ चुका था। घटना 2001 की है, 24 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो फिर मेरे साथ में उस वक्त जो भी मेरे मित्र थे, भीमराव मोडगरे और अन्य व्यक्ति, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया था। 8 दिन के बाद में डॉक्टर सूर्या जी संगरा में मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वहाँ पर मैं बैठा था। एक ज्येष्ठ नागरिक आया वहाँ पे और बात चली कि बोले सांप के काटने से लोग नहीं मरते, बोले हमारे वहाँ पर आने के बाद में वो बच जाते हैं। डॉक्टर सूर्या जी संग्राम ने उनको कहा कि नहीं, बोले बिन विषारी सांप यदि होगा तो इंसान बच सकता है। बोले लेकिन अभी अभी तो तुम्हारे गांव में एक व्यक्ति मर गया, बोले भैसारी नाम का। तो ज्येष्ठ नागरिक ने कहा आज ही, बोले वो बच सकता था, लेकिन वो चौहान गुरुजी ने दवाखाने में ले गए उसको और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने कहा नहीं, बोले चौहान सर बोले लोगों को बचाते हैं, बोले वो मारते नहीं है, बोले वही तो लेकर के गए थे। बोले तो बोले ये बैठे हैं चौहान सर। मैंने ज्येष्ठ नागरिक को कहा कि बाबा जी ये अफवाह किसने फैलाई कि ये चौहान गुरुजी ने उसको मारा? आज ही बोले गांव वाले लोग बोल रहे थे, बोले कि चौहान गुरुजी आए, मोटरसाइकिल पर उसको बिठाया, दवाखाने में ले गए, फिर भी मर गया। मैंने उनको कहा कि कोबरा सांप लाता हूँ, तुमको यहाँ डसाता हूँ या कुत्ते को डसाता हूँ, तुम उसको ले जाओ, वहाँ पर प्रार्थना करो। बारिया बोलते हैं झाड़ी पट्टी में इस प्रार्थना को, सांप के डसने के बाद में। तो उसको बचा के दिखाओ, उस गांव के लोगों को बताओ कि चौहान गुरुजी ने उसको नहीं मारा है, तुमने गलत उपचार किया। रात में यदि उसे अस्पताल में यहाँ लाते तो वो बच सकता था।
लेकिन गलतफहमी के कारण भयसारे नाम के व्यक्ति की जान चली गई। आज के बाद मैंने कहा पहले दवाखाने में ले जाइए, एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिलवाइए, उसके बाद में बाकी काम कीजिए और लोगों को बचाइए। बिन विषारी सांप के काटने के बाद में कहीं पर भी बचता है, और आपके पास में बिन विषारी सांप के काटने वाला मरीज यदि आया तो वो बच जाता है और उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। अब वो व्यक्ति मर गया और क्रेडिट डिस्क्रेडिट मुझे दे रहे हो, गांव वालों को जाके बता दीजिए। उस ज्येष्ठ नागरिक ने कहा आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोले वो गांव के लोग बोल रहे हैं, बोले मैं जाऊँगा और उनको बता दूँगा। उस गांव में फिर अगले हफ्ते मैंने कार्यक्रम लिया था, लोगों को समझाया, बताया। इस प्रकार से मंत्र से जहरीले सांप के काटने के बाद में व्यक्ति बच नहीं सकता। सांप के काटने के बाद सांप निकलता है तब सर्प मित्र को बुलाइए, और स्नेक बाइट होने के बाद सरकारी अस्पताल में पहुंचाइए। 4 ही जातियाँ विषारी है हमारे देश में, नाग, मन्यार, घोनस और फुरसे। काटने के 1 घंटे के पहले तुरंत ले जाइए तो बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। सांप किसानों का मित्र है और उसे भी बचाइए। इसी में मानवता की भलाई है दोस्तों। और ऐसी ही सत्य घटना लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।